अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर केमिस्ट्री ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो? अपनी ज़िम्मेदारियों पे और अपनी अपनी जगहों पे, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, अपने फ़राइज़ और हकूक़ के लिहाज से डटे हुए हो? अपने कामों का ख्याल रखें। जो ज़िम्मेदारियां आपको दी गई हैं, जो आपके फ़र्ज़ हैं, उनको पूरा करें और अपने हकूक़ जो हैं वो भी हासिल करने के लिए कोशिश इंसान को करते रहना चाहिए, जो आपके जायज़ हकूक़ होते हैं। अभी तो अल्लाह खैर रखे आपकी यानी एज उस लिहाज से नहीं, अभी तो आप वालिदैन के अंडर भी हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हैं, लेकिन ये बातें आपको काम आएंगी जब आप इंशाल्लाह ताला खैरियत से प्रैक्टिकल लाइफ में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन के आएंगे, तो फिर ये बातें और अपने हकूक़ का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें आप उस वक्त अप्लाई कीजिएगा। और अभी फ़िलहाल अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान रखें साथ में। लास्ट टाइम बच्चों हमारी बात हुई थी अल्केन्स की प्रिपरेशन, उसके बाद रिएक्शंस मुकम्मल हो गए थे। फिर हमने यूजेस ऑफ मीथेन भी देख लिया था। हमने जो रिएक्शन डिस्कस किए थे उन रिएक्शंस में क्या था? सबसे पहले उसकी कंबस्शन, सिंपल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ढेर सारी एनर्जी 861 के करीब किलो जूल पर मोल। उसके बाद दूसरा क्या था? हाँ जी, फिर ऑक्सीडेशन विद लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जब भी इसकी होगी, ऑक्सीडेशन होगी, बर्निंग होगी, तो देयर विल बी कार्बन मोनोफॉर्म्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और साथ में कार्बन ब्लैक मिलेगा आपको, जो ब्लैक कलर के पाउडर सा हुआ करता है, चारकोल सा। उसके बाद जनाब अली आपने देखा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, और उसमें मैंने आपको याद रखने वाली जो बातें बताई कि पहले स्टेप में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड डेवलप होगा, फिर दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड डेवलप होगा, फिर तीसरे स्टेप में ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड डेवलप होगा, फिर चौथे स्टेप में ऑक्सीजन टेट्रा बॉन्ड डेवलप होगा। याद रखने के लिए ये अच्छे रहेंगे टिप्स। फिर नाइट्रोमीथेन का बनना विद नाइट्रेशन, और उसके बाद फिर हैलोजनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन होगा। हर स्टेप में एडिशन ऑफ हैलोजन हमने डिटेल से देख लिया उसको, कि पहले आपका जो है वो क्या नाम है, स्टेप 1 में इनिशिएशन, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा और फिर वो मामलात को आगे चलाएगा। वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, फिर कार्बन का फ्री रेडिकल बनेगा, फिर क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा, फिर कार्बन का फ्री रेडिकल बनेगा। इस तरह ये मामला चलता जाएगा हत्ता के या तो सारे हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएं, या वो फ्री रेडिकल, कोई 2 फ्री रेडिकल आपस में मिलें और वो एंड कर दें चेन को, और चेन जो है वो टर्मिनेट हो जाए। इस स्टेप को हम कहते हैं टर्मिनेशन, ख़त्म हो जाना। यूजेस ऑफ मीथेन 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, वो ज़हन में रखिएगा। अब तशरीफ लाएं आप अल्कीन्स पे। अल्कीन्स क्या है? अल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिन्स इनको इसलिए कहते हैं कि इनके जो लोअर कार्बन वाले एलिमेंट हैं, यानी कि लोअर हाइड्रोकार्बन हैं अल्कीन के, वो ऑयल फॉर्मिंग है। ओलिफिन्स ऑयल फॉर्मिंग, ऑयल बनाया करते हैं। उसके बाद अल्कीन्स का जो, अब इसके ऊपर जनरल आते हैं पहले, फिर आज इंशाल्लाह ताला प्रिपरेशन भी करेंगे इसकी। अल्कीन्स में क्या होता है जनाब? अल्कीन्स में होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। जहां वर्ड ईन आ गया, अब इसका मतलब है कि यहां पे डबल बॉन्ड है। जहां वर्ड आइन आ गया, YNE, इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है। जहां वर्ड एन आ गया, ANE, सिंगल बॉन्ड। क्लियर जी? अल्कीन्स में C डबल बॉन्ड C हुआ करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन वाले जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड अंडर द बैनर ऑफ अल्कीन्स। इसका जनरल फार्मूला हुआ करता है CnH2n। याद है अल्केन में क्या था? अल्केन में यहाँ +2 था। अल्कीन में क्या है? अल्कीन में ये है, ये, और अल्काइन में क्या होगा? -2 हो जाएगा। ठीक हो गया? फिलहाल अब ये ध्यान में रखें कि इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n। अब इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे कार्बन है 6, n = 6। अगर n 6 है तो क्या बन गया? C6H2 × 6, यानी कि क्या बन जाएगा? C6H12।
ये है, इस तरीके से आप कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका निकाल सकते हैं, बना सकते हैं अल्कीन्स का। क्लियर जी? ओके, रीड आउट कर लीजिएगा इसको, रीडिंग ज़रूर कर लिया करें। रीडिंग कोई भी पैराग्राफ हो, चाहे उसमें कोई याद करने वाली बात ना, लेकिन एक दफ़ा रीड कर लिया करें ताकि पता हो कोई छोटी मोटी बात MCQs के हवाले से कभी कहीं आई जाती, कभी कहीं फ्यूचर में इस्तेमाल हो जाती है, कभी जहन में आ जाती है, तो इसलिए रीड ज़रूर किया करें। अच्छा, अगर जनाब किसी चेन में, ये हमने स्ट्रक्चर्स पहले पढ़े थे, सिंगल डबल बॉन्ड हो एक, तो इसको हम कहते हैं मोनोइन। लॉजिक बनती है ना, याद आया आपको? जब मैंने इसका नोमेनक्लेचर पढ़ाया था तो एक डबल बॉन्ड हो गए तो ठीक है, इन तो क्या नहीं कहना हमने, तो मोनोइन का क्या मतलब? एक कार्बन, सॉरी एक डबल बॉन्ड। अगर यूं हो, अब मैं इसको क्या कहूं? डाइइन। बस ठीक हो गया, डाइइन। डाइइन वहां पे इस्तेमाल होता है, आपने नोमेनक्लेचर में ये भी देखा था, डाइइन जब दो डबल बॉन्ड आ रहे थे तो हमने वहां पे डाइइन की बात की थी। बस अब आ जाते हैं हम इसकी प्रिपरेशन के ऊपर। इसको प्रिपेयर करने का जो तरीके हैं वो एक तो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 149 पे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स जो है ना, ये बजाते खुद तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ये हुई भी वाली जो इक्वेशंस हैं और यही वाले जो रिएक्शंस हैं ये आगे भी इस्तेमाल होने हैं। कंसेप्चुअली इसको एब्जॉर्ब करें, कंसेप्चुअली लें इसको, क्योंकि ये आगे भी इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर सबसे जो पहला ही है, डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बड़ा इस्तेमाल होना आगे, डिहाइड्रो हैलोजनेशन। अच्छा ले जी, अब यहां से एक बात आपके लिए, एक सवाल, डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, वो बच्चा अपने आप को 50 रुपये इनाम दे जो मुझे इस बात का मतलब बताए। क्या मतलब होगा इस बात का? ये सारी इस वक्त जो बातें इसमें लिखी हुई हैं, ये सारी बातें आपको पता हैं, मैं बता चुका हूँ, सारी बातें बता चुका हूँ। डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अगर आपने वो बातें ध्यान से सुनी हो और याद की हो ना, तो आप इमीडिएटली इसका बता सकते हैं जवाब। अल्काइल हैलाइड क्या होता है? अल्काइल हैलाइड का मतलब है कि एक अल्काइल और उसके साथ हैलोजन। ले जी, ये हैलोजन आ गया, यहाँ पे मैं इसकी जो बॉन्डिंग्स हैं ये पूरी कर देता हूँ, CH इधर भी एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ, इधर 2 लगा देता हूँ। अल्काइल हैलाइड, इसको मैंने ज़रा हाइड्रोजन को अलग से करके लिखा है क्योंकि इसका एक ख़ास मकसद है। अल्काइल हैलाइड बन गया। ये क्या लिखा है? डिहाइड्रो हैलोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन भी निकला है और हैलोजन भी निकलना है। ध्यान रखें ज़रा, अगर मैं ये हाइड्रोजन और ये हैलोजन ये दोनों निकाल दूं तो हेयर डबल बॉन्ड विल बी डेवलप्ड। और इस काम के लिए हमारे पास जो बेहतरीन चीज़ है, वन ऑफ द बेस्ट, दैट इज अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH बड़ा इस्तेमाल होना है आगे ये रिएक्शंस में, याद रख लें। यही इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर 10th में, अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में, वहाँ पे भी ये रिएक्शन डिस्कस होना है, ज़हन में रखें। और ये जो अल्कोहलिक KOH वाली बात है, कहीं पे भी जब आपको कन्वर्जेंस में, कन्वर्जेंस भी आपने पढ़नी है ऑर्गेनिक में, कन्वर्जेंस में जब आपको कहीं डबल बॉन्ड डेवलप करना होगा ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी यूजिंग दिस टेक्निक। आप उसको अल्काइल हैलाइड बनाया करेंगे चीज़ को, और उस अल्काइल हैलाइड का फिर रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, एंड यू विल गेट व्हाट यू विल गेट अल्कीन। ये ले 1 2 3 4, ठीक हो गया? समझ आ गई बात की? हुआ क्या है? अल्काइल हैलाइड डिहाइड्रो हैलोजनेशन, हाइड्रो भी निकला यानी हाइड्रोजन भी निकला और हैलोजन भी निकला।
हाइड्रोजन भी निकला, हैलोजन भी निकला। अच्छा ये दोनों निकलेंगे तो बनेगा क्या? हैलोजन एसिड। इसमें कोई मुश्किल है? क्या रह गया पीछे बताएं? क्या मतलब ऑर्गेनिक आपके लिए कितनी आसान की जाए बताएं, मजीद कितनी आसान की जाए? क्लियर जी। अच्छा ये जब आप लिखा करते हैं ना यू एक्स के साथ आर के साथ, तो इट मीन्स जनरल रिएक्शन। तो एक आप जनरल रिएक्शन लिख दिया करें और एक आप साथ में कोई भी एक्चुअल रिएक्शन, और होगा उसमें फ़र्क कुछ भी नहीं। CH3 CH2 CH2, इधर लगा देता हूँ क्लोरीन, इधर लगा देता हूँ CH, और ये हाइड्रोजन ओपन करके लिख देता हूँ। ठीक हो गया जनाब। किसके साथ रिएक्शन होना है? ये रिएक्शन होना है अल्कोहलिक। अल्कोहलिक KOH का मतलब है कि जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, उसको अल्कोहल के साथ डिप किया हुआ। अल्कोहल कहते हैं यूजुअली मैथनॉल को, तो सॉरी एथेनॉल को। तो उसके साथ उसको रिएक्शन करवा के एक मिक्सचर से इनका सोल्यूशन सा बनाया होता है, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। ये बन जाएगा जनाब CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और इधर एक हाइड्रोजन। चल अल्लाह ताला भला करे। साथ क्या बन जाएगा? साथ में HCl बन जाएगा। लें जी, कोई मुश्किल है इसमें? नेक्स्ट है जनाब। अच्छा यही रिएक्शन मैंने HCl के साथ लिख दिया, सॉरी यहाँ पे बन जाएगा KCl, ये क्योंकि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है ना। अच्छा यहाँ मैंने ये रिएक्शन KCl के साथ लिख दिया है, तो अगर यहाँ ब्रोमीन हो तो क्या होगा? KBr बन जाएगा। बुक में उसने KBr के साथ लिखा हुआ। क्लियर जी? ओके जी। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट में जनाब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। लें जी, इसका बता दें आप, इसमें कोई मुश्किल है? नाम से मुझे बता दें क्या बनेगा, नाम से बता दें। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या मतलब होगा इसका? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। लें जी, अल्कोहल का क्या मतलब है? अल्कोहल का मतलब है कि एक आधा कोई हाइड्रोजन यहाँ हुआ करेगा और OH। अगर मैं इस OH को और इस हाइड्रोजन को निकाल दूं तो क्या बनेगा? वाटर। अगर ये वाटर बीच में से निकल जाए तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो गई। किसकी? अल्कोहल की। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विल गिव यू अल्कीन्स। क्लियर है जी? देखें इसको, ये रिएक्शन कैसे है? यही वाला, यही जो मैंने लिखा है करीब ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। सिर्फ इसमें प्राइमरी और टर्शरी वाला मामला आना है। RCH2OH। चलें जी, सिंपल सा लेता हूँ। क्या करना है मैंने? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करनी है। CH2, बल्कि यहाँ पे 2 कार्बन लिखूँ ना, एक कार्बन लिखूँगा तो ये शो कैसे करूँगा? CH2OH। लें जी, डबल बॉन्ड शो करना था ना ये, और साथ क्या बन जाएगा? वाटर। लो जी, वाटर निकल गया, डबल बॉन्ड डेवलप हो गया। मुश्किल है कोई? अब एक मामला सिर्फ आ रहा है यहाँ पे जो फर्दर इसको एक्सप्लेन करता है डिटेल में जाके। वो क्या? ये है अल्कोहल प्राइमरी। ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। कार्बन हाइड्रोक्सिल के साथ अटैच है और कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है। कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए। दोबारा सुने, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब देखें जरा क्या होने लगा। CH, एक मिनट ऐसे करता हूं। हाँ जी, अब देखें, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके साथ 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, ये वर्ड बड़े इस्तेमाल होने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बहुत इस्तेमाल होने। ओके, नेक्स्ट देखें जरा। अगर मैं ये कहूं कि ये जो कार्बन है, ये इसके साथ जो 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है ये भी रिमूव हो गया और यहां पे भी आके कुछ और लग गया, मिसाल के तौर पे कार्बन ही लग गया, OH, CH3। अब क्या सिनेरियो है? इसके केस में फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इसके केस में फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, इसके केस में फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सेकेंडरी, टर्शरी।
इनको यूं भी शो करते हैं, ये देखें 1 नॉट लगा देते हैं, 2 नॉट, 3 नॉट, इस तरह से भी इस्तेमाल होता है, ज़हन में रखें, एंटी टेस्ट में इस्तेमाल कर लेता होता है। 1 नॉट, ये नज़र आ रहा है ना बेटा, ये इधर काशिफ, ये नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है चलें ठीक, बैठे, क्या कर रहा था, ये एंटी टेस्ट में इस्तेमाल कर लेता है। 1 नॉट, 2 नॉट, 3 नॉट, ये भी इस्तेमाल करने का तरीका होता है, ज़हन में रखें ये इस्तेमाल भी। जहां 1 नॉट करके लिखा हो प्राइमरी, इट मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्लियर हो गया जी। ओके, अब प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्शरी, अब तीनों के रिएक्शन देखें ज़रा, फ़र्क कोई ख़ास नहीं है, फ़र्क सिर्फ ये है कि टर्शरी अल्कोहल के को जो अल्कीन्स में कन्वर्ट करना है, डेट इज़ इजी, वो आसान है, वो ज़्यादा आसान है। उसके लिए हमें कंडीशंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं देनी पड़ती, टेम्परेचर भी कम चाहिए होता है। टेम्परेचर इसके लिए करीब 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और कोई 20% सोल्यूशन जो है वो H2SO4 का, बिल्कुल सही, H2SO4। इस तरह यहाँ पे करीब 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने क्या बताया आपको, टर्शरी इज़ मोस्ट इजी, टर्शरी को कन्वर्ट करना सबसे आसान है, उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सेकेंडरी को, उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्राइमरी को। तो डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि आपकी जो कंडीशन है ये हार्श हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 85 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, यहाँ पे 100 चाहिए, यहाँ करीब 140 से 170 डिग्री चाहिए होता है। इधर कोई 20% के करीब सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ है जनाब 60% और यहाँ है करीब 75%। बनना वही है, बनना वही है। देखें ज़रा, पहला रिएक्शन मैंने लिख दिया, दूसरा रिएक्शन क्या होगा, R डबल बॉन्ड CH2H, सेम टू सेम वाटर। अब इसमें भी यही होना यही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक आपको ये CH3 लगा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, एक CH3 ये लगा हुआ है, एक CH3 ये लगा हुआ है, तो एक तो ज़ाहिर है फिर साथ में यूं मौजूद रहेगा, 1 2 3 4। क्लियर होगी जी बेटा बात। क्या हुआ, एक हाइड्रोक्सल निकला, ये हाइड्रोक्सल निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, डबल बॉन्ड डेवलप हो गया, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, ये तो वैसे का वैसे ही साथ। अब इसमें चूंकि ये था ही नहीं, एक हाइड्रोक्सल निकला, एक हाइड्रोजन निकला, एक, अब यूं ज़हन में रखें, एक हाइड्रोक्सल एक हाइड्रोजन वाटर, एक हाइड्रोक्सल एक हाइड्रोजन वाटर, एक हाइड्रोक्सल एक हाइड्रोजन वाटर, पीछे बचा क्या, जो बचा उनमें डबल बॉन्ड डेवलप कर दें बस। इसी तरह यहाँ पे भी ये बीच में अगर ये वहाँ वैसी चेन के ऊपर लगा हुआ है तो आपको तो इसमें कोई मसला नहीं, कोई इतराज़ नहीं, ये वैसे का वैसे ही लगा देगा। क्लियर होगी जी तीनों रिएक्शन। सबसे जो इजी है वो टर्शरी अल्कोहल में होता है, इसको रिमूव करना यानी अल्कीन बनाना, इसको डबल बॉन्ड डेवलप करना। उसके बाद जो इजीनेस है वो सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ओके जी, नेक्स्ट पेज पे आए। डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, ये क्या है जनाब, डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल क्या होते हैं, एक चीज तो आपको साफ नजर आ रही है, डाइहैलाइड, डी हैलोजिनेशन। अब देखिए मैंने इसीलिए बड़ी शुरू में बता दिया था, मुझे इसका मतलब बता दें क्या होगा, डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। लें जी, कौन सा पॉइंट है, नंबर 3 है, लें जी। डीहैलोजिनेशन, डाइहैलाइड का क्या मतलब है, पहली बात तो ये जनरल बात करते हैं। लें जी, 1 2 लें, ये बन गया डाइहैलाइड। ऐसे ही अगर डाइहैलाइड यानी कि 2 हैलोजन एडजेसेंट कार्बन, ये कार्बन है ना, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है इसके साथ, तो ये इसका मतलब होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब साथ जैसे होता है ना, ये इसका घर मेरे घर से एडजेसेंट है, साथ मौजूद, हम दोनों का घर एडजेसेंट है, साथ साथ मौजूद।
ये कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है, अगर इसके साथ वाले कार्बन पे ही दूसरा हैलोजन लगा हो तो इट इज कॉल्ड विसिनल। डाइहैलाइड तो है लेकिन इट विल बी कॉल्ड विसिनल। अब एक सिचुएशन ये भी तो हो सकती है, ले कि दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे लगे हों, इनको कहते हैं जेमिनल। इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, बुक में नहीं इस्तेमाल किया उसने, इनको कहते हैं जेमिनल। डिफ्रेंशिएट करने के लिए बता रहा हूं। देखें ना, एक ही कार्बन पे दोनों लगे हो तो इट इज कॉल्ड जेमिनल। अगर एडजेसेंट कार्बन पे लगे हो दो हैलोजन अलग अलग तो इट इज कॉल्ड विसिनल। इसलिए वो कह रहा है कि ये विसिनल डाइहैलाइड से रिएक्शन हो सकेगा। क्लियर होगी जी बात? ओके जी, नेक्स्ट देखें। अब होना क्या, इंतहाई आसान सी बात, ये मेरा ख्याल है अब ये बात तो आपको वैसे भी समझ आ गई हुई। अगर मैं यहां से ये दोनों हैलोजन निकाल लूं तो क्या यहां पे डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा? इतना ही करना है मैंने। क्या करना है मैंने? इनको दोनों को रिमूव करना है, और किसकी मौजूदगी में रिमूव करना है? ये मैंने करना है जिंक की प्रेजेंस में, और साथ में होगा जनाब मैथनॉल। एंड व्हाट यू विल गेट RCH2 डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा, CH डबल बॉन्ड C2। हुआ क्या है, ये निकल गया बीच में से, ये निकल गया, और ये निकल जाने की वजह से ये जाके मिल जाएगा किसके साथ? जिंक के साथ। अब यहाँ पे अगर X मैंने लगाया तो मैं यहाँ पे X2 लगा देता हूँ। जब मैं रिएक्शन ये रिएक्शन जनरल है ना, तो अब मैं रिएक्शन मिसाल के तौर पे ये वाला लिखने लगाऊँ, CH2X, सॉरी X नहीं, अब मैं क्लोरीन लगा देता हूँ, क्लोरीन। सेम टू सेम यही बातें, जिंक मैथनॉल, और होगा क्या? आई विल गेट जिंक क्लोराइड प्लस CH3CH डबल बॉन्ड CH2। लो जी, कोई मुश्किल है इसमें? डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड मैथनॉल, रिएक्शन हुआ, यू गॉट एल्कीन्स। क्लियर जी? कितना टाइम है हमारे पास? नेक्स्ट देखें जरा, हैं अभी 10 मिनट। नेक्स्ट देखें जरा, नेक्स्ट है जनाब कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। याद करें जनाब, मैंने आपको बताया हुआ है कि कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ने आपकी जान नहीं छोड़नी। कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ने आपकी जान नहीं छोड़नी, ये तीनों में चलेगा। और अगर बच्चों ने वहां पे अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा ना, अल्कीन्स में जब डिस्कस हुआ था, तो अब उनको जर्रा बराबर भी मुश्किल नहीं होने वाली। वहां पे मैंने क्या किया था? वहां पे मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट यूज किया था। याद है? अल्केन्स में मैंने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट यूज किया था। अब मैं यहां पे डाइकार्बोक्सिलिक का सॉल्ट यूज करूंगा, बाकी सारा कुछ सेम। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वहां पे मैंने इस्तेमाल किया था ये, सोडियम लगा लें या पोटेशियम लगा लें, बात एक ही है। वहां मैंने इस्तेमाल किया था ये। अब मैं कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड इन अल्कीन्स में इस्तेमाल करूंगा। ध्यान इधर रखें जरा, ये लें जी, हाइड्रोजन पूरे हो गए। इसको कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के, ये पेज नंबर 127। ठीक हो गया? अब होना क्या है, मेरा ख्याल है जो अच्छे बच्चे हैं ना, और जो आप चूंकि सारी अच्छे बच्चे हैं, तो आपको यहाँ से आगे सारी बात समझ आ गई होगी कि होना क्या। इलेक्ट्रोलिसिस होगी, व्हाट यू विल गेट। इलेक्ट्रोलिसिस में पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे। CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, साथ में 2 सोडियम पॉजिटिव। लो जी, कोई मुश्किल है इसमें? अब क्या होना है, पॉजिटिव ने कैथोड पे जाना है, नेगेटिव ने एनोड पे, सारे का सारा वही प्रोसेस, सारे का सारा वही प्रोसेस। ये रेज कर दूं ताकि एक बोर्ड पे पूरा आराम से बना सकूं दूसरी क्वेश्चंस। अब ये देख लिया आपने कि मुझे इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में मिला क्या। अब होना क्या है, एनोड के ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं। एनोड के ऊपर
CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। लो जी, यही बात थी जो मैंने वहाँ लिखी थी। ये एनोड पे जाएगा एंड इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। याद करें वहाँ क्या हुआ था, वहाँ भी तो यही हुआ था। वहाँ एक मॉलिक्यूल था तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो मैंने 2 मॉलिक्यूल्स के 2 इलेक्ट्रॉन शो करवा दिए थे। यहाँ भी यही होना है। ये जाएगा एनोड के ऊपर और जाके क्या बनाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O। ये जो एक्स्ट्रा वाला 1 इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज, ये इसने लूज करना है बस। O नेगेटिव, O जब इसने ये वाला लूज कर दिया यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 इलेक्ट्रॉन ये, पीछे बचा क्या, फ्री रेडिकल। हो गया। एक करेक्शन कर लें, बुक के ऊपर उसने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे हुए, मेरे पास नहीं लिखे हुए, अपना देख लें, अगर आपके पास मिसिंग है तो लिख लें। अच्छा बेटा, अब क्या होना है देखें जरा, आप ये देखें, इसकी होनी है क्लीवेज यहां से, जब इसकी क्लीवेज यहां से होगी तो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जी। अब डॉट क्रॉस फार्मूले के लिहाज से देखें ना, मिसाल के तौर पे लें जी, चलें वो भी बात ज़हन में आ गई है, उसको भी साथ कर लेते हैं। लेट्स से डॉट क्रॉस फार्मूला क्या मतलब है, यही मतलब है ना जी, बॉन्ड ऐसे ही बनता है ना। जब इसकी क्लीवेज हुई है यहाँ से सेंटर से, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर। लो जी, अपने पास चाहें तो कॉपी पे, बुक पे इसी तरह से बना लें, याद रहेगा आपको कंसेप्चुअली कि बेसिकली हुआ क्या है। यहां से हुई क्लीवेज, यहां से हुई क्लीवेज, ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इस्तेमाल कर लेगा, ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इस्तेमाल करेगा, ये कार्बन इसको यहाँ यूज़ करेगा, ये कार्बन यहाँ, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर। अब टोटल बात बनेगी क्या, मिल मिला के इधर CH2 तो पहले ही है, एक बॉन्ड भी पहले ही था, एक और आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, नया बॉन्ड डेवलप हो गया CH2। लो जी, बन गई एल्कीन। इधर क्या बनना है, वही बात, C डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। याद करें, 2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बने तो क्या बनता है, CO2, 2 CO2 के मॉलिक्यूल और 2 इलेक्ट्रॉन तो आपको पहले ही मिले हुए हैं यहाँ पे। मुश्किल है आपको। अब बताएं कैथोड पे क्या होना है, बताएं जी, कैथोड पे क्या होना है। अब यही जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन्होंने वहां पे जाके हाइड्रोजन गैस बनवा देनी, बस कैथोड पे लें जी। कैथोड, वाटर की डिसोसिएशन कैसी होती है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन वहां से आए एनोड से, H पॉजिटिव, 2 H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, बनाया इसने हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनी, हाइड्रोजन गैस बाहर। पीछे और क्या था इक्वेशन के शुरू में, हमारे पास सोडियम भी थे पॉजिटिव, 2 सोडियम पॉजिटिव हाइड्रोक्सिल के साथ मिले और ये हाइड्रोक्सिल के साथ मिले और इन्होंने बना दिया जनाब क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इधर भी 2 लगाना तो लगा लें, ये चल, सोडियम लगा लो, पोटाशियम लगा लो, बात एक ही है, कोई मुश्किल है इसमें, सेम टू सेम। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड वाले में भी ऐसे ही होना है, अल्काइन में भी यही होना है। फ़र्क सिर्फ क्या होना है, इसमें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 था ना, जब आपने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 था, वहाँ पे C कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, बस बाकी सारा सेम टू सेम। क्लियर जी, ख़त्म कर लें इसको आज। नेक्स्ट पार्शियल डीहाइड्रोजनेशन, बल्कि इसको यहीं तक रख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ना एक जो पॉइंट इसका रह गया पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस वाला, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। आज बच्चों हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़े हैं अल्कीन्स की प्रिपरेशन
और प्रेपरेशन में अगर आपको नाम याद है ना, तो मेरा ख्याल है सिर्फ आपको याद रखने की बात क्या रह जाएगी, सिर्फ वो रीजेंट जो इस्तेमाल, वो कैटलिस्ट जो इस्तेमाल होना, बस बाकी सब इजी। मसलन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइलाइड में हमने कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया, हमने अल्कोहलिक QH इस्तेमाल किया, यानी KOH जो था वो उसके अंदर सोल्यूशन में मौजूद था, हमने साथ में बीच में थोड़ी सी अल्कोहल भी डाली, अल्कोहलिक QH। उससे हुआ क्या, हैलोजन भी निकल गया और हाइड्रोजन भी निकल गया। आपके पास जो हैलोजन था वो उसका सॉल्ट बन गया, पोटाशियम के साथ KOH डाला था ना, और साथ में आपको अल्कीन मिल गई। दूसरा रिएक्शन क्या था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन, अल्कोहल कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। याद रखना 1 नॉट, 2 नॉट, 3 नॉट, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में क्या हुआ जनाब, आपने देखा कि सेकंड जो टर्शरी है डेट इज मोस्ट इजी, वो सबसे आसान, उसके लिए कंडीशंस हार्श नहीं चाहिए, 20% सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए सिर्फ, और उसके बाद जो टेम्परेचर चाहिए वो भी कम है, अराउंड 85 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंडरी में टेम्परेचर इंक्रीज अप टू 100, उसके बाद आपका जो उसकी कंसनट्रेशन है वो भी इंक्रीज अप टू 60। फिर जो प्राइमरी है उसमें 75% कंसनट्रेशन, और आपको दूसरी तरफ जो चाहिए वो चाहिए, क्या नाम है इसका, 140 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड। और तीनों के केस में होना क्या है, आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा एंड यू विल गेट अल्कीन। हुआ क्या, वाटर को निकाला हमने, डिहाइड्रेशन की, जैसे गर्मियों में डिहाइड्रेशन होती, वाटर निकल गया। ओके जी, नेक्स्ट आए जनाब, थर्ड पॉइंट का था डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। मैंने आपको वहाँ कंपैरिजन में बता दिया कि विसिन बेसिकली मसला क्या है, क्यों हमने विसिनल का वर्ड इस्तेमाल किया। विसिनल डाइहैलाइड होने चाहिए, जेमिनल डाइहैलाइड के साथ ये काम नहीं हो सकेगा। विसिनल डाइहैलाइड होंगे तो आप रिमूव करेंगे दोनों हैलोजन रिमूव, डबल बॉन्ड डेवलप। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, मैथनॉल की प्रेजेंस में और जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन, डबल बॉन्ड आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जनाब अली, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड वाला जो था। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आप इसमें सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे और इंतहाई आसानी के साथ बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस जो उसमें था अल्केन्स में था, सेम टू सेम वही काम यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा एंड यू विल गेट डबल बॉन्ड। उसमें डबल बॉन्ड डेवलप हो गया था ना बेसिकली, एक यहाँ पे ये जो CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यू था ना मामला, ये था ना, यहाँ पे फ्री रेडिकल था, तो ये सिंगल बॉन्ड तो पहले ही मौजूद है, ये सिंगल बॉन्ड तो पहले ही मौजूद है। यहाँ पे क्या हो जाना था, इसने डबल बन जाना, बस डबल बना, यहाँ से ब्रेक हुआ, उधर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और इधर जनाब अली आपका ये बन गया, डबल बॉन्ड डेवलप हो गया इसके अंदर। क्लियर जी बात, ये होने के अच्छा यही मैं बात करता कि वहाँ पे क्या होना है, जब आपने अल्काइंस में पढ़ना है, वहाँ पे अभी आपने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाला लिया ना, वहाँ पे आपने ले डबल बॉन्ड लेना है, ऐसे लेना है, वहाँ पे लेनी डबल बॉन्ड है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको ट्रिपल बॉन्ड फिर मिल जाएगा वहाँ पे। 12 इसको इतना रखें। एक छोटा सा टॉपिक सिर्फ रह गया, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस वाला। हो तो वैसे सकता था, ये भी इंतहाई आसान है, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलें, आपने 3-4 इक्वेशंस होगी आपके पास, तो एक इक्वेशन इसके साथ नेक्स्ट के साथ इसको रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड भी पढ़ लेंगे। यहाँ तक इसको रखें, अच्छे तरीके से इसको बेटा याद कर लें, जो बच्चा साथ साथ समझता रहेगा, याद करता रहेगा, उसको आसानी रहेगी। देख लें, करीब हर दूसरी इक्वेशन के बाद मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आगे इस्तेमाल होनी है, ये आगे इस्तेमाल होनी। तो मुझे बताएं कि अगर आप 8th चैप्टर को लाइट लेंगे या मुकम्मल नहीं करेंगे, इसको पूरे कंसंट्रेशन से नहीं याद करेंगे, तो आपको 9वें में जाके 10वें में जाके बिला वजह का लोड और मुश्किल पड़े, और बच्चे फिर बाद में सम टाइम ना 8th चैप्टर को मतलब अपने लिए हवा बना लेते हैं। ये बात ज़हन में रखना, 8वां चैप्टर बच्चों को मुश्किल लगता है बाद में जाके, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, साथ साथ इसको याद रखते रहें। अपना ख्याल रखें और ढेर सारा पढ़ते रहें। गुड लक।